आप खुद देख रहे हैं कि बिहार में इतने दिनों से जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा मतलब एक एग्ज़ाम को लेने में 2 साल 3 साल 4 साल और तो और उसमें 10 साल भी लग जाए। आरसी पिछला वाला नियमावली निकाला था उसके अनुसार हम लोगों का वैकेंसी को क्लियर किया। दिक्कत ये है कि इसमें जो पहले मार्क्स बेसिस पे था उसको एग्ज़ाम बेसिस पे किया गया और कि नहीं अगर कहीं भी कॉन्टैक्ट बेसिस पे होता है तो उसको परमानेंटली अगर रहता है तब एग्ज़ाम लिया जाता है, नहीं तो उसको मार्क्स बेसिस पे ही किया जाता है। सरकार बोल रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि करप्शन हो गया, बहुत ज़्यादा लड़के डिग्री खरीद के भर दिए और इस वजह से उसको कैंसिल कर रही है। कैंसिल करके बोल रही है फिर से एग्जाम नहीं है। दिक्कत ये है कि लड़का एग्जाम तभी देगा जब उस जॉब को परमानेंट कीजिए। उनमें आपको बता दें कि जो लड़का फर्जी वाला में पकड़ाया था उन लोगों के लिए उनको सस्पेंड कर दिया, बच्चा करियर तो खराब कर दिए आप। उसमें आप ये कहे नहीं कि जहाँ से जिस कॉलेज से निकल के आया है उस कॉलेज को कहे नहीं आप बैन कर रहे हैं। तो आप वो तो डिपार्टमेंट का काम है ना, पता करना कहाँ से लड़का पास आउट है, वहाँ से उनका कैंसिल करना। मतलब लड़का को आप कर दिए, डिपार्टमेंट गलती कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए आप लड़का को दूषित कहा है। बिहार से हर एक जिले से 38 जिले से लड़के यहाँ प्रेजेंट हैं। कहने का मतलब उनकी मांगे बस इतनी है कि सरकार हमारी बातें सुने तो सरकार हम लोग की बातें सुनने के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है? संविधान में हक लिखा हुआ है कि आप बैठ के एक शांतिपूर्वक अपना सभा बना सकते हैं, बात को रख सकते हैं। हम लोग नहीं डरे हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग नियमावली हर काम कर रहे हैं, हम लोग डरे नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर लड़का जो लड़का नहीं भी बोलता वो भी बोलेगा क्योंकि उसका अपना हक है, अपने हक के लिए कोई कुछ भी करेगा। हम लोग हमारी बातें सरकार नहीं सुनेगी तो हम भी कल को जब 24 के बाद जब विधानसभा चुनाव होगी तो हम भी किसी का नहीं सुनेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के सामने यहाँ जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट थे 8244 स्टूडेंट वो यहाँ पे आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और प्रोटेस्ट एक तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं, हम लोग अपनी मांग रखने आए हैं। और वो मांग क्या है आपकी? जो एलआरसी पिछला वाला नियमावली निकाला था उसके अनुसार हम लोगों का वैकेंसी को क्लियर करे बस। अच्छा, तो वो एलआरसी का जो नियम था उसमें अभी चेंजिंग किया गया है, तो उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि इसमें जो पहले मार्क्स बेसिस पे था उसको एग्ज़ाम बेसिस पे किया गया और ये दिक्कत ये नहीं कि हमारा एग्ज़ाम बेसिस पे किया गया है। आप खुद देख रहे हैं कि बिहार में इतने दिनों से जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा मतलब एक एग्ज़ाम को लेने में 2 साल 3 साल 4 साल और तो और उसमें 10 साल भी लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम में जो एग्जाम का प्रोसेस है कहीं ना कहीं डिले होता है, इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, हम लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं। वैसे भी ये बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एग्ज़ाम है, अरे सॉरी ये वैकेंसी है, तो इसको इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है तो उसको परमानेंटली अगर रहता है तब एग्ज़ाम लिया जाता है, नहीं तो उसको मार्क्स बेसिस पे ही किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है, तो इसलिए हम लोग बस इसी के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो नियमावली जो बनाया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, वो पहले का वही नियम अभी भी ये लोग चाह रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है सर? जी, मामला ये है कि सर हम लोग के पिछले कुछ साल मतलब पिछले जो इसी साल में एक एलआरसी फॉर्म आया था, लैंड रिफॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट से आया था, जिसमें एलआरसी अमीन के बारे में आया था कि जितने भी डिप्लोमाधारी लड़का हैं उन लोगों को जॉब मेरिट बेसिस पे बनेगा, नंबर बेसिस पे। अब यहाँ पे जब लड़का का फॉर्म भरवा दिया गया, फॉर्म भरने के बाद में अब क्या किया गया है कि सरकार बोल रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि करप्शन हो गया, बहुत ज़्यादा लड़के डिग्री खरीद के भर दिए और इस वजह से उसको कैंसिल कर रही है। कैंसिल करके बोल रही है फिर से एग्जाम लेंगे। वो मात्र आपको बता दें कि साल भर का ही मतलब 1 साल का ही उसका वैलिडिटी है जॉब का। अब आप ये बताइए कि बिहार में एक ऐसा मतलब पूरा अथी में ऑल ओवर इंडिया में एक बिहार ऐसा प्रदेश है 1 साल के जॉब के लिए एग्जाम लेने की बात कर रही है। हम लोग देखिए टोटल बच्चे तैयार हैं, एग्जाम से किसी को नुकसान नहीं है। दिक्कत ये है कि लड़का एग्जाम तभी देगा जब उस जॉब को परमानेंट कीजिए। और दूसरी मांगे हमारी ये कि लिखित दीजिए कि आपका जो भी मतलब अगला प्रावधान कहीं ना कहीं ये जो फर्जी डिग्री वाले कैंडिडेट है वो तो इन सब मामलों से छट जाएंगे ना। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा सरकार जो भी बच्चे खरीद के ला रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं, कहे कि मतलब किसी ना किसी इन्फॉर्म से किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ला रहे हैं। उसका गवर्नमेंट क्या कर रही है? पिछले 2019 के बेसिस पे जो नंबर बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था उनमें आपको बता दें कि जो लड़का फर्जी वाला में पकड़ाया था उन लोगों के लिए उनको सस्पेंड कर दिया, बच्चा करियर तो खराब कर दिए आप। उसमें आप ये कहे नहीं कि जहाँ से जिस कॉलेज से निकल के आया है उस कॉलेज को कहे नहीं आप बैन कर रहे हैं। वो तो आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आप बता सकते हैं जो ऐसा काम नहीं? देखिए हम ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि अब इसलिए नहीं बताएंगे कि लिस्ट हमने देखा था कि बहुत जगह लिस्ट में आया था कि हाँ ये इतना लड़के 150 लड़के फर्जी पकड़ाए थे। तो वो तो डिपार्टमेंट का काम है ना, पता करना कहाँ से लड़का पास आउट है, वहाँ से उनका कैंसिल करना। मतलब लड़का को आप कर दिए, डिपार्टमेंट गलती कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए आप लड़का को दूषित काहे दे रहे हैं? अब उसके बाद कि यहाँ पे लड़का में जो पूरे बिहार से हर एक जिले से 38 जिले से लड़के यहाँ प्रेजेंट हैं। कहने का मतलब उनकी मांगे बस इतनी है कि सरकार हमारी बातें सुने
तो सरकार हम लोग की बातें सुनने के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है? जब हम लोग लीगल तरीके से, हमारा हक है, हमारे संविधान में हक लिखा हुआ है कि आप बैठ के एक शांतिपूर्वक अपना सभा बना सकते हैं, बात को रख सकते हैं, ठीक है। अगर सरकार के पास ये बात चली जा रही है तो सरकार फिर सामने क्यों नहीं आ रही है? क्या अभी मतलब नहीं आ रही है? 1.5 साल बाद, जब 1 से 2 साल बाद, पिछले साल 24 में लोकसभा के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तब सामने आएगी, अभी क्यों नहीं आ रही है? जब आपने अथी कैंसिल करवा दे रहे हैं, 3 लाख फॉर्म गिरा, 3 लाख में आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कौन जाली है कौन सही है, तो वहाँ पे जब एग्जाम हो जाएगा वहाँ भी तो लड़का बहुत सारा वहाँ भी तो हो सकता है फर्जी वाला, तब कैसे डिसाइड कर दीजिएगा आप? कहीं ना कहीं सिस्टम में फिर से फॉल्ट देखने को मिलेगा। दिखने को मिल नहीं, देखिए दिखने को मिल नहीं रहा है। हम लोग नहीं डरे हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग हमें नियमावली हर काम कर रहे हैं, हम लोग डरे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरे हैं। आज यहाँ पे कोई भी मंत्री आके बोले इतना निडर से हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हर बच्चा इतने मतलब परिताड़ित कर किया गया है हर बच्चा को कि हर लड़का, जो लड़का नहीं भी बोलता वो भी बोलेगा, क्योंकि उसका अपना हक है, अपने हक के लिए कोई कुछ भी करेगा। हम लोग गलत नहीं है, बस इतना हमारी बातें आके सुने, हमारी बातों पर अमल किया जाए, क्योंकि हम लोग अपने प्रतिनिधि चुन के वहाँ भेजते हैं। हमारी बातें सरकार नहीं सुनेगी तो हम भी कल को जब 24 के बाद जब विधानसभा चुनाव होगी तो हम भी किसी का नहीं सुनेंगे। ये फैक्ट है, वो भले नहीं बात मान रही है, एकदम पक्का लिखित ने है, नहीं सुनेगी तो नहीं। कोई बच्चा नहीं, 3 लाख लड़का लगभग आपको फॉर्म गिरा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आज हमारी बातें नहीं सुनी तो कल उनकी बातें कोई नहीं सुनेगी। आपको बता दें कि बिहार में देखा जा रहा है आए दिन रोड स्टूडेंट और रोड दोनों का एक सम्मेलन सा होता रहता है कि जो भी स्टूडेंट है वो रोड पे दिखते हैं और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते दिखते हैं हर एक दिन। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।